इधर दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर पर पथराव हुआ है। पथराव से ओवैसी के घर की खिड़कियां तक टूट गई, उसके कांच टूटे हैं। अज्ञात बदमाशों पर पथराव के आरोप है। ओवैसी ने इसे लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई है। तो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। पथराव से घर की जो खिड़कियां हैं उसके कांच टूट गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर पथराव हुआ है। जो ओवैसी का दिल्ली का घर है वहां ये पथराव हुआ है। उसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जो खिड़कियां हैं उसके कांच टूटे हुए हैं। और आपको बता दें कि अज्ञात बदमाशों पर पथराव के आरोप हैं। इस वक्त ओवैसी ने इसे लेकर के शिकायत भी दर्ज करा ली है। तो देर रात असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पर इस तरीके से पथराव हुआ और ये उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। किसने पत्थर फेंके, अभी इस बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि अज्ञात लोगों के खिलाफ यहां पर शिकायत भी दर्ज करा ली गई है। इस पूरे मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने खुद रिपोर्ट की है और हाई सिक्योरिटी जोन में आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी का ये घर है और वहां पत्थर फेंके गए हैं। और बाकायदा देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये घर की जो खिड़कियां, उनके शीशे कैसे टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं जमीन पे भी, फर्श पे देखिए आप। ये दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी का जो घर है, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली आवास पे ये देर रात को पथराव हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। उन्होंने ये बताया है कि दिल्ली में जिस तरीके से उनके रेसिडेंस पे अटैक हुआ है, ये उन्होंने बताया कि चौथी घटना है सिंस 2014 से। इसके पहले जब वो वापस आए, उन्होंने बताया कि राजस्थान में थे, उनका कार्यक्रम था कल वहां पर। जब वो वापस आए तो फिर यहां पर पुलिस के पास इन्होंने इन्फॉर्म किया, इस तरीके की घटना यहां हुई है। घर आने के बाद यहां देखा कि पत्थर बिखरे पड़े हुए थे हर जगह फर्श पे। ये ट्वीट असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से किया गया। जी मीडिया संवाददाता तरुण कालरा इस वक्त हमारे सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली के घर के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं। तरुण, इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के आपके पास क्या जानकारी है? कौन वो लोग थे? हाई सिक्योरिटी जोन में ये पूरी घटना हुई है, पत्थर फेंका गया है, क्या वो लोग पकड़ में आए? देखिए, इस समय डेवलपमेंट ये है कि असदुद्दीन ओवैसी के घर का सीसीटीवी जो कैमरा था वो संभवतः क्षतिग्रस्त है। और जो उनके बगल का घर था 36 नंबर अशोक रोड, असदुद्दीन ओवैसी के घर का एड्रेस है 34 अशोक रोड। उनके घर के बगल में सिविल सर्वेंट के घर पर पुलिस पहुंची है और संभवतः उनके पहुंचने का यही कारण है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो 36 नंबर अशोक रोड के बाहर लगा है उससे पता चल सके कि असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हालांकि हमला किया किसने था। मैं घर की तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, फेंसिंग लगी हुई है और जो क्षतिग्रस्त हुआ है वो उनकी खिड़की का कांच है। तो किसी ने पास से आकर पत्थर नहीं फेंका होगा। और आप देखिए तस्वीरों के जरिए अभी भी जो खिड़की है और उसके नीचे नैरो डाउन करती हुई एक तरह से वाइट सर्कलिंग की गई है कि यहाँ पर पत्थर बरामद किए गए हैं। और क्राइम ब्रांच की टीम करीबन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी को ये पता लगा, उनके डोमेस्टिक हेल्प ने इस बात की जानकारी दी कि करीबन 5:30-6 बजे के आसपास कुछ उपद्रवी आए थे और इस तरह से पत्थरबाजी उनके घर पर हुई है। और असदुद्दीन ओवैसी ने 1 बजे के बाद अपने ट्वीट के जरिए इन्फॉर्म किया है कि ये कैसा सिक्योरिटी, हाईली सिक्योरिटी जोन है कि उनके घर को 2014 के बाद चौथी बार निशाना बनाया गया है। और ये वो सीसीटीवी कैमरा है जो असदुद्दीन ओवैसी के घर पर लगा हुआ है, जिसका जो व्यू है वो डाउनवर्ड्स है। इससे पता लग रहा है कि शायद कैमरा काम नहीं कर रहा था। और चूंकि पत्थर दूर से फेंका गया होगा, लंबा हाथ करके फेंका गया होगा, तो संभवतः जो 36 नंबर अशोक रोड के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है उसमें वो फुटेज जरूर दर्ज हुई होगी। दिल्ली के वीवीआईपी एरिया में ये हाई सिक्योरिटी जोन इलाका माना जाता है, अशोका रोड दिल्ली का, और यहाँ पे इस तरीके की घटना होना वाकई कई सारे सवाल खड़े करती है। बहुत शुक्रिया तरुण आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हो, ओवैसी के घर पर पथराव हुआ है, उनके जो घर के खिड़कियां हैं उनके कांच कैसे टूटे हुए हैं, वो उसकी तस्वीर।